अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 आसमान और 7 ज़मीनों के बारे में आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर या ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले ख़तरों से बचाती हैं और ज़मीन पर इंसानों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज़्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीज़ों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रक़िया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फ़ैदून या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत या हार्यून है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ाहिरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा जिसका हर वक्त
70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लैनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है, और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वह जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद ज़मीन जैसे 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद ज़मीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों से ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर ज़मीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, और ये ज़िंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि ज़मीन इंसानों के ज़िंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके ख़ानदान के बारे में पूछते हैं, और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं, जैसा कि सफ़र मेराज पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया, यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है? यकीनन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं। जैसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻23 टाइम गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10⁻23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है
کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بیوقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی لمبائی چوڑائی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس طرح پاور اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود انسان پہلے آسمان کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری یقین کرنے کی چیزیں ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹل، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا خیال بھی کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت دنیا کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا تاپمان انلیمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، اسٹارز، گیلیکسی اور نیبولا وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر وقت لائٹس کی سپیڈ سے لگاتار اب تک پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کے زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرش تھیوری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپیڈ سے ہمارا یہ یونیورس پھیل رہا ہے، اسی اسپیڈ سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریوٹی بھی پورے کائنات کا کرے گی، اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر ایک چیز آج ہی انسان پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے بننے، اس کے ختم ہونے اور اس کے لمبائی چوڑائی کے بارے میں عرب کی سرزمین پر جب کسی بھی قسم کا کوئی آسمانی یا سائنس کا کوئی علم موجود نہیں تھا، تو پھر کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں بتائی، اتنی ڈیٹیل میں بتائی، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے زمانے کی سب سے بڑی اپلبدھی کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہیں۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے۔